दोस्तों, जय श्री राम। सुबह की सारी ज़रूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आजकल लग रही पहाड़ों में हमारे गांव की तरफ आग। तो मैं चला गया अपनी बाइक की तरफ, बाइक देखने के लिए कि बाइक सुरक्षित है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाइक की तरफ आग तो नहीं गई। ये हमारे घर के पीछे का रास्ता जो नीचे जाता है। उसके बाद वहाँ से आने के बाद जो मैंने छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे, बेलपत्र का पेड़ लगा रखा, अब गर्मी आने वाली तो पुदीने का भी लगा रखा मैंने, पुदीना भी लगा रखा। सोचा उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दूँ, क्योंकि घर में तो रह रहे तो यही काम करना पड़ेगा, और क्या करें। तो घर में रहेंगे तो कुछ खाना पीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें गोबर की खाद डाली हमने, इसमें भी डाली पुदीना में, और आजकल मैं डेली पानी दे रहा है इसमें। और बेलपत्र का छोटा सा पेड़ हो रहा है, अगर जब तक देख रेख नहीं करोगे उसकी तब तक होने की नहीं वो चीज़ें। तो फिर बेलपत्र के उसमें ही मैंने गोबर दी। और कई नीचे प्लेन्स के रहने वाले लोग आगे सोचते हैं कि हाँ, गोबर में हाथ लगा रहे हैं, लेकिन क्या करें, पहाड़ी आदमी सब चीज़ कर लेते हैं। इन चीज़ों में शर्म नहीं होनी चाहिए। और जब बड़ा होगा ये तो हम ही देखेंगे। उसके बाद हमारे गांव में जो आग लग रही थी, खेतों का जायज़ा लेने चला गया मैं कि कहाँ आग लग रही, कितनी लग रही, क्या क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। क्योंकि देखो, आग लगने से जंगली जानवर, ये सब चीज़ें सब घर के नज़दीक आ जाती है। फिर ये देखो, जब से लोग बाग गांव से बाहर गए, गांव में झाड़ियाँ देखो कितनी हो गई, कितनी झाड़ी हो रही गांव के आसपास, देख रहे। ये कभी एक कुरी बोलते हैं हमारे तरह से, कभी हमारे यहाँ ये होती नहीं थी, जरा सी भी नहीं दिखती थी। आज की डेट पे खेतों को खेत भर रखे हैं इसने, पूरे भर भर के देखो। मतलब इस रास्ते पे कभी हम, जब हम छोटे थे बचपन में, जब हम गांव में रहते थे, तब हम गाय लेके इन रास्तों पे चला करते थे। तो ये रास्ते साफ खुले खुले थे। अब देखो, कहीं से कुछ टूट रहा, कहीं से कुछ, सब मतलब गांव ऐसे हो गया कि बिल्कुल खाली खाली सा हो गया। कहीं हमारे गांव में 500-600 आदमी रहते थे, आज वही 50 आदमी रह गए, वो भी बुजुर्ग बुजुर्ग बूढ़े आदमी, क्योंकि सब जवान जवान तो नौकरी की तलाश में बाहर चले गए। फिर आया मैं ऊपर खेतों की तरफ, जहाँ जंगलों की तरफ, जहाँ आग लगी हुई थी। ये देखो, मतलब जंगल से लगते हुए आग खेतों तक आ गई थी। लेकिन ये हो गया, अब घास कट गया, सूखा हुआ घास गाय के लिए काट दिया तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। मतलब खेतों में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ उस पे लगी, लेकिन जंगल, सारे जंगल का नाश हो गया, सारा जंगल जल गया। तो जंगल से बाघ, जिसे टाइगर बोलते हैं, वो सब, चीता, तेंदुआ, हिरन बिरन सब आजकल सारे गांव के आसपास में आए हुए हैं। मोर, इस वीडियो के एंड में मैं मोर की आवाज़ डालूंगा। कल मैं, जब मैं जंगल से होकर आया तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद आसपास की, उसके बाद गया मैं जंगल की तरफ, तो मोर दिखा मुझे। मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना के डाल दूँ, उसकी आवाज़ सुनना आप, देखना जंगल का क्या हाल बना दिया, पूरा जंगल काला हो रखा। इतनी, मतलब जो कितने जंगली जानवर इसमें मरे होंगे, क्या हाल हुआ होगा, देखो क्या हालत है। हर जंगलों में लग के आग, जंगल हो रही साफ, हर घर के आसपास हो रही झाड़ियाँ, क्यों गाँव में कोई है ही नहीं, रहता ही नहीं है। उसके बाद मैंने और मम्मी ने सोचा कि थोड़ा सा घर के आसपास साफ सफाई कर ली जाए। जब मैं जंगल से ये सब हो गया, जंगल का हाल देख के आया कि बहुत बुरा हाल है जंगलों का, तो आग लग के सारे जंगल काले हुए पड़े। अभी एक बार और लगेगी, क्योंकि पतझड़ का टाइम है ना, ये पत्तियाँ सारी गिर जाती है नीचे, तो ज़रा सी भी आग लगे तो सारे जंगल में फैल जाती है। फिर मम्मी और मैंने सोचा कि घर के आसपास की साफ़ सफाई कर लेते हैं, ये घर के आसपास सारा साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने घर के आसपास पूरा साफ़ करके बिल्कुल चकाचक कर दिया। अब सुनना मोर की आवाज़, देखना।